भाभी बर्तन मांज रही है, एक काम करते हैं, थोड़े बर्तन और दे देती हूँ, मांज देगी। काजल, ये लो बर्तन मांज रही हो, ये बर्तन भी मांज दो। वाह भाभी वाह, मैं आपके बर्तन क्यों मांजूँ, वो भी जूठे। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, बस थोड़ा बचा है। और वैसे भी ये आपने खाए, आपके जूठे बर्तन है तो ये आपको ही मांजने पड़ेंगे। अच्छा, तो अब तुम मेरे बर्तन नहीं मांजोगी? अरे वैसे भी तो तुम मांज रही थी, अगर मेरे बर्तन मांज रही थी क्या ही बुराई है। और मैं आपके जूठे बर्तन क्यों मांजूँ? इस टाइम किचन में मैं काम करती हूँ, तो ये मेरे जूठे बर्तन है। एक काम करिएगा, ऐसे ही रख दीजिए, और जब जो है आप शाम को बर्तन मांजेंगे तो अपने मान लीजिएगा। और वैसे भी मैं बर्तन मांज चुकी हूँ, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इन बर्तनों में। और आप तो मेरे कभी जूठे बर्तन मांजती नहीं हो। अरे कभी मैं छोड़ देती हूँ तो आप उन्हें किनारे रख देती हो, तो मैं क्यों मांजूँ जूठे बर्तन? अरे मैं पागल हूँ क्या? अच्छा तो तुम छोटी हो, अब मुझे जवाब दोगी? अरे तुम मेरी देवरानी हो, अरे तेरा फर्ज बनता है कि मेरा काम करना। और कितने हैं ये बर्तन? अगर तू इनमें थोड़ा सा साबुन लगा के इन्हें साफ करके रख देगी तो इसमें बुराई क्या है? अरे मैं नहीं करूँगी, मैंने बोल दिया। हाँ, आपको जो करना है कर लेना, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह लड़ाई स्टार्ट कर दी तुम लोगों ने। मम्मी जी आप इनसे बोल दीजिए कि जो है मैं इनके जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, और वैसे भी मैंने अपना किचन का काम खत्म कर दिया है। मम्मी जी आप इसको बोल दीजिए कि अगर ये मेरे दो जूठे बर्तन मांज देगी तो बुराई है क्या है? अरे ये काम कर रही थी तो मैंने बोला, और वैसे भी अगर ये काम कर चुकी होती तो मैं ना देती इसको अपने बर्तन मांजने के लिए। तुम लोग सुबह सुबह लड़ाई स्टार्ट कर देती हो। अरे अगल बगल वाले सब तमाशा देखते हैं। अरे तुम लोग भी तुम मैं तो कभी खत्म ही नहीं होती, और तुम अगर इसके बर्तन मांज देती तो बुराई ही क्या थी? और वैसे भी सबका काम अपना अपना बटा है, तो अब बड़ी बहू तू अपने बर्तन मांजती, इसको क्यों दे रही थी जूठे बर्तन मांजने के लिए? हाँ मैं भी तो यही कह रही थी कि मैं इनके जूठे बर्तन क्यों मांजूँ, वैसे भी सुबह का काम मेरा होता है, तो मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया। और तो अब ये अपने बर्तन मांज सकती हैं। हाँ, आइंदा से इनको बता दीजिएगा कि मेरे काम के बीच में ये कभी ना आए। अरे तू भी अगर दो बर्तन मांज देती तो क्या ही बुराई है, बस तुम लोग को हर टाइम महाभारत करने के लिए मौका चाहिए, जब देखो तब तू मैं चालू रहती तुम दोनों में। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बंटवारा कर दीजिए, लेकिन आपको तो सुनना ही नहीं है। बस जब देखो तब हर चीज़ के लिए लड़ाई होती है, और ये भाभी भाभी को तो मौका चाहिए छोटी मोटी चीज़ों की लड़ाई करने के लिए। हाँ हाँ मुझे तो मौका चाहिए, और तुझे अरे तुम मेरे बर्तन नहीं मांज सकती थी? इतना कौन सा मैंने पहाड़ तुझे बोल दिया उठाने के लिए? मैं क्यों आपके झूठे बर्तन मांजूं, मैं क्यों इस घर की नौकर हूँ? मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, और आप कौन सा मेरा काम करती हैं? इसलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किचन में रहूँ ना तो मेरे कामों के बीच में आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ। और रही बर्तन, ये तो मैं मांज ही लूँगी, लेकिन तेरा भी मैं कोई काम नहीं करूँगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे क्यों नहीं देरानी जेठानी को अलग कर देती है? बस आप तो यही चाहती हैं कि एक ही किचन में दोनों काम करें। बस अब हो गया, और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। एक काम करिए, किचन का बंटवारा कर दीजिए। हैं, मैं ऐसी अपनी जेठानी के साथ काम नहीं कर सकती, और ये तो मुझसे चलती है चलती, और ये तो चाहती है मैं इसकी नौकरानी बन के रह जाऊँ। बस करो, बहुत हो गया, तुम दोनों की बकवास बहुत उससे सुनते आ रही हूँ। अरे हम लोग के टाइम में भी हम लोग दरानी जेठानी हुआ करते थे, लेकिन आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं है कुत्ते बिल्ली जैसी। और तुम लोग हर टाइम किसी न किसी चीज़ पे लड़ाई करती हो। अरे दो बर्तन उसके मांज देती तो उसमें बुराई क्या है, और नहीं बांधना था तो सीधे चली जाती। इस घर में किचन नहीं अलग होंगे, मैंने पहले ही बोला था, अभी बोली हूँ, जिसको करना है एक ही किचन में काम करेगा। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, दोनों अपना अपना काम करो तो घर में लड़ाई नहीं होगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप इस घर का बंटवारा नहीं करना चाहती तो ठीक है, ऐसे ही होगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किचन में हूँ ना, आपको आने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहू तुझे क्या जरूरत थी उससे अपना काम करवाने की? अरे तू जानती ना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है, और ये तेरे झूठे बर्तन थे तो तू मांजती ना। मम्मी जी आप भी ना इतने सालों से देखती आ रही हैं, हमारी इसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, और जब इतना जानती हैं तो किचन का बंटवारा क्यों नहीं कर देती आप? मैं किचन का बंटवारा नहीं करूँगी, जिसको जो करना है इसी किचन में करेगा, और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर दिया, दो बर्तन क्या धोने के लिए बोल दिया, इसके तो तेवरिया लगे। और ये मम्मी जी ये सब इनकी वजह से हो रहा है। अरे घर में दो बहुएं हैं, दोनों को अलग अलग किचन बंटवारा कर दूँ तो क्या चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये सब इन्हें नहीं बिगाड़ रखा है। पता नहीं ये क्या चाहती है। मैं तो अपनी दोनों बहुओं से बहुत तंग आ गई हूँ, जब देखो तब तू मैं हुआ करती है। अरे ऐसे घर में कैसे लड़ाई चलती है? वो तो मैं हूँ जो इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे शकुंतला, अरे ये घर की दोनों बहुएं हमेशा लड़ती छोटी छोटी बातों पे। अब क्या ही बताऊँ, अब देखिए ना, हर टाइम छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है।
मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई हूँ। अगर वो उसको कुछ कह दे तो वो छुट जाती है। इन दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मम्मी जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, और पापा जी, कि इस घर में बंटवारा कर दीजिए और हम दोनों का किचन अलग कर दीजिए, तो घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। अरे बड़ी बहू, तू ये कैसी बात कर रही है? और तू इस घर की बड़ी बहू है। अरे अगर काजल कुछ कर भी देती है तो थोड़ा सा उसे मना लिया कर। तेरी छोटी बहन जैसी है और हर टाइम लड़ाई अच्छी नहीं होती। पापा जी, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं बड़ी हूँ तो वो भी छोटी है। अरे मेरा तो कभी इज्जत नहीं करती, मेरी तो कभी सम्मान नहीं करती वो, और हर टाइम बस ताने मारती है। मुझे पता है कि आप लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए तो उसकी गलती आप लोग को दिखाई नहीं देती। और ये मम्मी जी, आपकी वजह से सब हो रहा है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको तो घर में शांति सुकून चाहिए ही नहीं। अच्छा, मुझे तो सिखा रही है। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा तो कभी नहीं हो सकता। अब जा किचन में काम कर ले और मुझे मत सिखा। अरे शकुंतला, ये दोनों बहुओं को तो नहीं समझा सकते। अच्छा ठीक है, मुझे बाहर निकलना है। तू तो जानती ही है कि मेरे पास इतना काम का प्रेशर रहता है और मैं इस घर के चोचले में तो नहीं पड़ सकता। तू ही संभाल। आप सही कह रहे हो, मैं भी बहुत परेशान होंगी, लेकिन क्या ही करूं। सोचती हूँ कभी आपस में प्रेम हो जाएगा इन दोनों में, लेकिन दिन ब दिन एक दूसरे से दुश्मनी निकालती हैं ये लोग। अच्छा, मुझे काम से बाहर जाना है और तू तो जानती है छोटे बेटे की इतनी कमाई नहीं है, है ना। जब उसको दुकान पे बोलो जा बैठो तो वो कहता है मुझे अपना बिजनेस करना है और घर का खर्चा भी चलाना ज़रूरी है। इसलिए मैं चलता हूँ और कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना और कुछ पैसे मैं तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ। ठीक है, पहुँच के मुझे फ़ोन करिएगा। बेचारे ये भी क्या करें, दो दो बेटे हुए भी घर का खर्चा यही चलाते हैं, और उनकी औरतें आपस में लड़ती हैं। ये भी नहीं शर्म आती कि उनके ससुर घर का खर्चा चला रहे हैं और सबकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो लोग को तो आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। अरे माँ, पापा चले गए क्या? हाँ हाँ, अभी गए हैं। बताना क्या काम है। अरे माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा पापा से ले लूँ। अब देखो ना, पापा चले गए। अरे क्या जरूरत है, बताना। अरे माँ, थोड़ा काम था। बेटा, तू शादीशुदा है, और एक बात बता मुझे, तेरे पापा तेरा कब तक बोझ उठाते रहेंगे? क्यों नहीं तू दुकान पे जाके बैठता है, वो तो बंद पड़ी है। अरे माँ, आप भी ना, ये छोटी मोटी दुकानों पे मैं नहीं बैठूंगा। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि पापा से कह के कुछ पैसे निकलवा लूँ और मुझे एक बड़ा बिजनेस खोलना है। मैं छोटी मोटी दुकानों पे नहीं बैठूंगा। लेकिन बेटा, अपने काम में बुराई क्या है? और वो दुकान तो तेरे पापा की है, बंद पड़ी। अगर तू उसे चला लेगा तो बुराई क्या है? और वैसे भी अभी तेरी कोई कमाई नहीं है ना, तो तू नौकरी करने जाता है। कब तक तेरे पापा तेरा बोझ उठाएंगे? अरे माँ, तू भी फालतू में परेशान हो रही है। अरे ये घर है और अगर मैं नहीं भी करूँगा कुछ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। और पापा तो कमाते ही है ना, और मुझे ज़रूरत होगी पापा से ले लिया करूँगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया है मैं अपना बिजनेस खोलूँगा और छोटी मोटी दुकानों से कितनी ही आमदनी होगी। मुझे तो अपना बड़ा बिजनेस खोलना है, इसलिए माँ तू कुछ मत बोल। ठीक है, तुझे जो सही लगे। एक काम कर, जा मेरे बैंक से पैसे निकाल ले, मैं तुझे दे देती हूँ, तेरे पापा देंगे। हाँ माँ, तू फालतू परेशान हो रही, देखना एक ना एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा मैं, और तब तू कहेगी कि मेरे बेटे ने क्या कमाल कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। इसको तो समझ में नहीं आता है कि माँ, हम लोग तो अभी हैं, और अगर ये कुछ नहीं करेगा तो आगे इसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? बड़ा भाई तो इसका कमाता अच्छा खासा है। जब औरतों में नहीं पटती है, कल को भाइयों में क्या पटेगी? बहुत हो गया भाभी, आप बस मेरे कामों को बीच में मत आया करो। अरे वो तुझे पता है कि टाइम खाना मैं बनाती हूँ तो तुझे किचन में पैर रखने की जरूरत क्या है? अरे ये किचन आपके पिताश्री ने नहीं बनाया है। हाँ, इस पे हमारा भी अधिकार है, इसलिए आपको नहीं मुझे रोकने टोकने वाली। मेरी जब मर्जी करेगी तब मैं किचन में आऊंगी। हे भगवान, ये दोनों फिर से लड़ने लगी। आज आने दो उनको, पूछूंगी कि माँ जी घर का बंटवारा क्यों नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों घूम रही हो? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब मम्मी पापा को पता है कि हम देरानी जेठानी में बिल्कुल भी नहीं पटती है, तो घर का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? जब देखो तो छोटी मोटी बातों पे लड़ाई होती रहती है। मैं तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस आप माँ जी से बोल दीजिए कि इस घर का बंटवारा कर दें। अरे यार, फिर तू तो जानती है ना कि ये घर पापा के नाम है, और जब तक पापा नहीं चाहेंगे तब तक घर का बंटवारा नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं कमाता है। अरे वो तो बस पापा से पैसे मांगता है तो उसको पापा उठा के दे देते हैं, और जब तक मम्मी पापा जिंदा है तब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। पापा ने कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये घर मेरे बीबी के नाम होगा, उसके बाद ही मेरे बच्चों को मिलेगा, और मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। और जिसको लड़ाई झगड़ा करना है वो घर के बाहर चला जाए। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, पापा जी तो बाहर ही रहते हैं अधिकतर। अरे जब घर में कोई है ही नहीं तो घर का बंटवारा कर दे, और रही माँ जी की बात तो वो ऊपर वाले रूम में रह लेंगी, और खाना हम दोनों की जिम्मेदारी है।
अरे एक टाइम मैं बना के दूंगी, एक टाइम काजल बना के देगी। तो ठीक है ना, अगर इस घर बंटवारा नहीं होगा तो ऐसी ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाज में जो उनकी बेइज्जती हो रही है। तो मुझे मत कहना कि बड़े बहू तेरा ही दोस्त है। अरे तू छोड़ ना, वैसे भी तुझे दिक्कत ही क्या है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी जी भी पापा के साथ चली जाए, यहाँ क्यों रह रही है। और वैसे भी पापा तो बेचारे वहाँ अकेले रहते हैं। वैसे भी एक बार आप मम्मी जी से बात करिए और कहिए कि वो पापा के पास चली जाए, और पापा तो अकेले वहाँ रहते हैं, तब मैं देख लूँगी, इस घर को संभालूंगी। बस एक बार ये मेरी सास पापा जी के पास चली जाए, तब मैं इस घर को ऐसे संभालूंगी ना, देखती हूँ कैसे टिकेगी ये। अरे यार तू जो कह रही है सही तो कह रही है, लेकिन ये मम्मी पापा के जिंदा रहते कभी नहीं हो सकता। खैर छोड़, मुझे खाना दे दे, मैं खाना खा लूँ। अरे रमेश बेटा। हाँ मम्मी क्या हो गया। अरे बेटा मैं ये कह रही थी कि मुझे बैंक तक जाना है, मुझे काम था, तो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। हाँ मम्मी, लेकिन आपको क्या काम है आप मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, बस तुम मुझे वहाँ तक छोड़ देना। ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। जरूरी है पैसे निकालने गई होगी, पापा जी ने डाले होंगे, और सारे पैसे अपने छोटे बेटे को दे देती है। हम लोग को तो कभी 1 रुपये हाथ में नहीं रखती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, एक तो इतनी गर्मी, वहाँ से कोई मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था। अरे बहू बहू। अरे माँ कहाँ गई थी? अरे बहुत धूप थी, मुझे बता देती। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा बैंक गई थी, तो तेरा भाई मुझे छोड़ दिया था, आधे टाइम मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, तो पैदल आना पड़ा। अच्छा माँ, कल मैंने जो पैसे निकाले थे तो थोड़े कम पड़ गए। एक काम कर, थोड़े और दे दे मुझे। एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसमें थोड़े कम पड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कितने चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ 50,000 निकाल के लाई हूँ, तो इतने में हो जाएगा ना तेरा। हाँ माँ। ये ले, ये 50,000 है, तेरे पापा ने डाले थे, अब अगले महीने मुझसे कुछ मत मांगना। अरे बड़ी बहू खड़ी क्यों है, मुझे पानी ले आ, बहुत प्यास लग रही है, एक तो रास्ते पर ऑटो नहीं मिला। मम्मी जी मुझे एक बात आप बताइए, ये देवर जी को आप पैसे क्यों देती रहती हो। अरे अरे बेटा उसे पैसे की ज़रूरत थी, और वो कहता है कि मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा, छोटी मोटी मुझे बिजनेस करना है। तो अब देखना, अब वो किसी चीज़ की जिद किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी तरीके से वो अपना बिजनेस शुरू कर दे, इसीलिए पैसे निकालने गई थी। तो एक काम करिए ना, जब आप उसी को पैसे लेती देती हैं तो उसकी बीवी से बोलिए काम, मैं क्यों आपका काम करूँ। अच्छा तो ये भड़का रही है माँ जी को, मुझे तो पता है ये पीठ पीछे जरूर भड़काती होगी माँ जी को मेरे खिलाफ और मेरे पति को। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि माँ जी मेरे पति को पैसे देती है, और जब आप अपने बेटे के लिए इतना करती हो तो उसकी बीवी से बोला करिए, मुझसे क्यों बोल रही है काम करने के लिए, कौन सा आप मुझे दे रही हो। अरे तो कैसी बात कर रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा तो कमा रहा है, छोटा कमाने लगे, बस इसीलिए। और तू तो जानती है कि तेरे ससुर बेचारे बाहर रहते हैं, उनकी कमाई से घर चलता है। मैंने तो कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगा, और अगर मांगूंगी तो क्या आप मुझे देंगी। तो आपने कैसे सोचा कि मैं आपका कोई काम करूंगी, और आप तो हमेशा अपने छोटी बहू छोटे बेटे का ही साइड लेती हो। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, मुझे तो पता था आप एक नंबर की जलनखोर हो, और दो और आपको बर्दाश्त नहीं है ना कि माँ जी मेरे पति को पैसे दे दिए। हाँ हाँ मुझे नहीं पता से। अरे इस घर के 2 बेटे हैं और दोनों को पैसे मिलने चाहिए। अगर मेरा पति कमाता है तो इसका मतलब क्या वो पैसे पे उसका अधिकार नहीं है, और आपको नौकरी पोस्टों को रोकने वाली, वो तो पापा जी पैसा दे रहे हैं ना, तो आपको क्यों जलन हो रही है। आप एक नंबर की जलन खोरो, चुगली खोरो, और माँ जी से हम लोग की बुराई करती हो। देख लिया ना माँ जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। एक तो आप अपने छोटे बेटे को इतना बिगाड़ रखा है और उसकी बहू को हमेशा साथ देती हो। अरे मैंने क्या गलत बोल दिया, आपके लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, दोनों को पैसे देने चाहिए। अगर मेरा पति कमाता है तो क्या आप उसको पैसे नहीं दोगी। और वैसे भी ये सब आप कर रही हो, आप चाहे तो इस घर का बंटवारा करके ये लड़ाई हमेशा के लिए बंद करवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो लालच है कि इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। और वैसे भी हम लोग को तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, मेरा पति इतना कमा लेता है कि उसको पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों से। तो दीदी आपका कहने का क्या मतलब है कि मेरा पति नहीं कमाएगा। वैसे भी इतना बड़ा घर और उसके पापा जब कमाते हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। अरे उसका तो अधिकार है, और माँ बाप की कमाई पे बच्चों का अधिकार होता है। आपको किसी चीज़ की जलन हो रही है कि जेठ जी को कमाना पड़ रहा है और इनको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं घर पे। देखो तो सास बैठी है, दोनों चुड़ैलें लड़ी जा रही है, जरा सी भी शर्म नहीं है। अरे बस कर बस कर। बड़ी बहू तू ये क्या बोल रही है, मेरे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं। और रही पैसे की बात, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए मैं दे रही हूँ। अरे मेरे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, दोनों बहुएं भी। वो तो मैंने देख लिया मम्मी जी कि आपके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं कि नहीं। हमेशा आप अपनी छोटी बहू का साइड लेती हो, जब देखो तब उसकी बात मानती हो, लेकिन मेरी तो आपको एक बात नहीं माननी। मैंने कितनी बार कहा है
कि इतना बड़ा घर होते हुए भी घर का बंटवारा कर दो, लेकिन आप तो अपनी जिद पे अड़ी हो। आपको तो इस घर का बंटवारा ही नहीं करना, पता नहीं किस चीज़ का लालच है आपको। अरे आपको अगर घर बंटवारा ही नहीं करना है तो एक काम करिए ना, आप पापा जी के पास चली जाइए, बेचारे वो अकेले रहते हैं। नहीं, लेकिन आपको तो इसी घर में रहना है, बहुओं के बीच में। बस सर, मैं बहुत सुनती आ रही हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और रही मेरा पति, अगर मेरा पति बाहर रह रहा है तो कमा रहा है, मैं इस घर को छोड़ के क्यों जाऊँ? वो तो मुझे पता ही है, आप इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाओगी, आपको तो लालच है। मुझे तो लगता है पापा जी से आपकी बिल्कुल भी नहीं पटती है, इसीलिए तो वो ज़्यादा दिन यहाँ रहते ही नहीं। तुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये तू मुझे मत पता। और रही इस घर के बंटवारा और बच्चों में भेदभाव, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तुझे जो लगता है लगने दे। सही बोलो, बुरा मत मानिएगा, इस घर का बंटवारा ही करती थी। वैसे भी इस घर पे एक पल की शांति सुकून नहीं है, हर टाइम देखो तो महाभारत छिड़ी रहती है। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं करूँगी। और तुम लोग तो मुझे एक टाइम का खाना नहीं बना के दे सकती, और आइए मुझसे लड़ाई करने। मुझे तो तुम लोग से कोई उम्मीद नहीं है, और भूल जा कि मैं तुम लोग के भरोसे इस घर में हूँ। मैं अपने भरोसे हूँ, ये घर मेरा है, मेरे नाम है, इसलिए जिसको जहाँ जाना है वो जाए, मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। डेली की लड़ाई झगड़ी, हे भगवान कब ख़त्म होंगे? ये मम्मी जी का भी नहीं समझ में आता, आखिरकार पापा जी के पास में क्यों नहीं जा रही है? अरे ये चली जाती तो कम से कम हम लोग भी अपना अलग अलग रहते और कभी किसी चीज़ की लड़ाई ना होती। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मम्मी जी को जब भी बंटवारे के लिए बोला जाता है तो मना क्यों कर देती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बात हो? अरे घर में इतना कलेश, इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी वो घर का बंटवारा नहीं कर रही है। वो तो अपने बेटों से प्यार ही नहीं करती है। कभी कदा तो मुझे ऐसे ही लगता है। खैर मुझे क्या, बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरा पति भी अच्छा कमाने लगे। और बस मुझे तो अपना काम निकालना है। इसी तरह माँ जी पैसे देती रहेंगी, मेरा पति भी कमाने लगेगा, बिजनेस खोल लेगा। मैं भी चाहती हूँ कि वो बड़ा बिजनेसमैन बने। ये छोटे मोटे काम तो मैं उससे नहीं करवाऊँगी। आखिरकार ये घर, पैसे, ये सब क्या ही होंगे। ये दोनों बहुएं आपस में बहुत लड़ाई करती हैं। मैंने भी सोच लिया है, जब बड़ी बहू किचन में काम करेगी तो छोटी बहू नहीं चाहिए, जब छोटी बहू करेगी तो बड़ी बहू नहीं चाहिए। तब देखते लड़ाई कैसे होती है। अरे सुनिए जी। हाँ बोलो। अरे आपको कुछ पता है घर में क्या चल रहा है? बस आप तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। अरे क्या हुआ बताइए। आपको पता है माँ जी भेदभाव करती है अपने बच्चों में। अरे आपके भाई को कल उन्होंने 50,000 रुपये दिए मेरी आंखों के सामने, और हम लोग को तो कभी कुछ नहीं देती। अरे आप कमाते तो इसकी क्या मतलब कि हमको कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? अरे आपका भी तो अधिकार है उन पैसों पे। अरे छोड़ना, वो कमाता नहीं है और मुझे पता है अपने बिजनेस के लिए ले रहा है, तो मैं तो वैसे भी कमाता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत। अरे आप भोले हो, आप नहीं जानते हो। क्यों, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप भी तो इस घर के बेटे हो, आपका भी तो अधिकार है। और पैसे कौन से हम लोग के पास इतने हैं, और ज़रूरत तो हर इंसान को ही होती है। मैं भी सोच रही हूँ इस बार मैं भी माँ जी से पैसे मांग के देखती हूँ, देखिए क्या कहती हैं। अरे एक ही बहू पे सारा प्यार और एक ही बेटे पे सारा प्यार देती है। अरे मैं भी तो हूँ इस घर की बहू, मुझे भी तो कभी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी इस महीने सैलरी लेट मिलेगी, तो जो खर्चे में हम लोग देते हैं ना, तो एक काम करना, माँ से तुम बोल देना कि इस बार घर के खर्चे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है मेरी सैलरी थोड़ी लेट आएगी। तब देखो माँ क्या बोलती है। ये तो इन्होंने सही बोला, कल ही मैं माँ जी से 20,000 रुपये मांगती हूँ और बोल दूँगी कि इनकी सैलरी मिली नहीं इस बार, देखिए क्या करती हैं। और आप भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर माँ जी ने पैसे देने से मना कर दिया ना, तो फिर देख लीजिएगा मैं माँ जी का कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो अपनी छोटी बहू से ज़्यादा प्यार करती हैं। अरे मैं ही माँ से बोल दूँगा। अरे क्या हो गया, क्या बात करनी है मुझसे? अरे माँ वो कह रहा था कि इस महीने सैलरी थोड़ा लेट मिलेगी, तो जो घर के खर्चों में पैसे देते हैं ना, तो इस बार मैं नहीं दे पाऊँगा। हाँ माँ जी, और मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तो एक काम करिए मुझे बैंक से निकाल के दे दीजिए, मुझे कुछ अपने लिए लेना था, तो उसमें कम पड़ रहे हैं। अरे बहू ठीक है, तू इस बार घर के खर्चे में पैसे मत दे, लेकिन 20,000 रुपये क्या करेगी और क्या लेना है? क्यों माँ जी, 20,000 रुपये देने में आपको क्या हो रहा है? अरे मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और ये आपके बड़े बेटे हैं। जब छोटा बेटा मांगता है तो आप उसको 50,000 रुपये दे देती हो। अगर मैंने 20,000 रुपये किसी काम से मांगा तो आप मुझसे पूछ रही हो कि क्या काम है? और मेरा पति कमाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ सकती है। और पापा जी तो हर महीने पैसे डलवाते हैं ना, और हम लोग तो कभी लेते नहीं है। अगर हमको जरूरत पड़ गई तो आपको तो देना ही, बिना पूछे देना चाहिए। मैं तो बहू हूँ, इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, कभी नहीं भेदभाव करती। और वो काजल, और आप तो भेदभाव करती हो, दोनों बहू दोनों बेटे में। अगर मैंने 20,000 रुपये मांगे तो आप मुझसे पूछ रही हो, मुझे पता था, और मुझे आज पता चल गया है कि आप ही हो, तभी तो घर की बहुओं में नहीं बनती। अगर आप सही होती ना तो आज घर सही चल रहा होता। अरे बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से पैसे नहीं निकल रहे आपके पास, और उसमें भी आप पूछ रही हो, आपको लालच है। बस कर बहू बहुत बोल रही है। वैसे भी
अगर मैंने तुझसे पूछ लिया तो इसमें हर्जी क्या है? और मेरा बेटा तो कमाता है, वो कमाता नहीं है, इसलिए मैं उसे देती हूँ। ठीक है माँ जी, आप भी सोच लीजिए, मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप अपने छोटे बेटे और बहू के लिए करती हो, मेरे लिए कुछ करती नहीं हो, तो मैं आपकी जिम्मेदारियाँ क्यों उठाऊँ? और आपकी छोटी बहू है ना, आप उससे ही काम कराया करो। वाह दीदी वाह, आपको इतनी जलन मुझसे? क्यों जलन हो रही है आपको? और वैसे भी वो इस घर के बेटे हैं, उनका अधिकार है अपने माँ बाप पे, और अगर उन्होंने दी ही दिया तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वैसे भी आपके तो पति कमाते हैं ना, क्यों सिर्फ एक ही बेटे का अधिकार है, दूसरे का नहीं? अरे हम लोग भी तो कभी मांग सकते हैं, और उनका अधिकार नहीं है कि हम लोग को कभी जरूरत पड़े तो पैसे दें। और अगर माँ जी आप सुन लीजिए, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी ना, तो याद रखिएगा मैं कोई भी काम आपका नहीं करूँगी, तो सारी जिम्मेदारी आपकी छोटी बहू और बेटा संभाले। आप हो ऐसी सास जो भेदभाव करती हो, तभी तो घर ऐसा है। अरे लोग तो कहते हैं जेठानियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन देख लिया आप जैसी जेठानियाँ हो जाए घर में, तो घर में लड़ाई झगड़ा कभी ना बंद हो। तुम दोनों शांत रहोगे कि नहीं? जब देखो तब लड़ने लगती हो। और मेरी मर्जी, मैं जिसको पैसे दूं या ना दूं, और ये मेरा घर है, मुझे तुम लोग क्या खाने के लिए दोगी? मैं इसका घर का खर्चा चलाती हूँ, सारा सामान मैं लाती हूँ। मैं चाहूँ तो ना तुम दोनों को इस घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन नहीं। मम्मी जी मुझे तो पता है ना, आपकी तो अपने पति से नहीं पटती है, तो बहू से क्या पटेगी आपकी? और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मेरा पति इतना कमाता है कि मैं उसमें ही खुश हूँ। बस एक काम करो, आप घर का बंटवारा ही कर दो, वही आपके लिए सही है। हाँ मम्मी जी बस बहुत हो गया, डेली डेली की लड़ाई झगड़े, अब इस घर का बंटवारा ही कर दो। तुम दोनों अपने दिमाग से निकाल दो कि घर का बंटवारा होगा, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। और हाँ कान खोल के सुन लो, मेरा पति इतना कमाता है ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, और जो ये घर पे तुम लोग रह रही हो ना, और ये बंटवारे की बात कर रही हो, अभी हमारे नाम है, तो कान खोल के दोनों सुन लो। इस घर में रहना है तो बंटवारा नहीं होगा, और बार बार ये लड़ाई झगड़े इस घर में नहीं होने चाहिए। कोई भी काम बोल दो तुम लोग आपस में लड़ने लगती हो। हाँ हाँ तो ठीक है, अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ोगी तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। मैं भी देखती हूँ इस घर का बंटवारा क्यों नहीं होगा। वैसे गलत तो नहीं कह रही हैं, इस घर का बंटवारा होना चाहिए, ताकि हम दोनों को अपना अलग अलग हिस्सा मिल जाए, और ये डेली की लड़ाई झगड़े ना हो। अरे माँ ये क्या डेली की लड़ाई झगड़े, और आप भी ना अपनी जिद पे हो, क्यों नहीं दोनों को अलग कर देती हो? डेली की हाय हाय लड़ाई झगड़े से अच्छा कि घर में शांति बनी रहे। आप नहीं चाहती कि घर में शांति बनी रहे, ये डेली के लड़ाई झगड़े मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं? अब मैं अपनी बहुओं को कैसे सही करूँ, कैसे क्या बताऊँ कि मैं बंटवारा क्यों नहीं करना चाहती? वो लोग तो मुझे अपना दुश्मन मान बैठी हैं। अरे ये मेरे बच्चे हैं, अरे मेरे मरने के बाद तो ये सब इन्हीं का है। मुझे तो कभी किसी चीज़ का लालच ही नहीं है, बस हमेशा से यही रहा है कि मेरे बच्चे खुश रहें। मेरा पति मुझसे दूर रहता है, वो भी इन लोग के लिए, कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और ये नालायक बच्चे आपस में लड़ाई करते करते आज घर का ये माहौल कर दिया है। मैं भी देखती हूँ, मेरे घर को कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और ये बहुएं क्या है, मैं कभी इस घर को अलग होते नहीं देख सकती।